श्रद्धेय गुरुजन, उपस्थित महानुभाव, आदरणीय बहनों, एक बार जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उन दिनों में सनातन परंपरा के लोग कोई छोटा मोटा आयोजन रखते हैं। भगवान के गुणों का संकीर्तन करते हैं, भगवान के द्वारा बताई गई बातों का मूल्यांकन करते हैं। उनमें बहुत से व्यक्ति होते हैं जो तो पढ़ी हुई बात को कहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति अपने अनुभव की बात कहते हैं। पुस्तक की बात तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव की बात पढ़ी नहीं जाती है। वह तो अपना अपना अनुभव होता है, किसी दूसरे का अनुभव नहीं होता। तो एक भाई ने अपनी जिंदगी का अनुभव बताया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और कुछ दिनों के बाद मेरी माताजी भी चल बसी। कई बार ऐसा परिवारों में होता है। थोड़े ही दिनों के अंतराल में पिताजी भी चले बसते हैं और माताजी भी चली जाती है। तो उनके चले जाने के बाद मेरा घर खाली खाली हो गया। मेरा घर ही नहीं, मेरी जिंदगी भी खाली खाली हो गई। घर बिल्कुल सूना सूना लगने लगा। अब मेरा घर में मन नहीं लगता था, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। और उन दिनों के अंदर मेरा पूजा पाठ भी छूट गया। दुख के समय में, दुख की घड़ियों में व्यक्ति को परमात्मा को जरूर याद करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, धर्म कर्म भी मेरा छूट गया। हर समय मेरे मन में कोई प्रसन्नता नहीं होती थी। एक प्रकार से जिंदगी से भी अब तो मुझे वैराग्य उत्पन्न होने लगा। लेकिन आखिर एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने साहस किया। ये तो कुदरत का नियम है, जो आया है सो जाएगा। अब धीरे 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 करते करते मैंने अपने चित्त को, अपने मन को उन ख्यालों से हटाने का प्रयत्न किया। तो व्यक्ति कहता है कि पहले मैं गीता का पारायण रोज किया करता था, पहले मैं गीता का पारायण रोज किया करता था, और धीरे धीरे मैंने गीता से ही शुरू किया।
और जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, पहला पन्ना जब पढ़ना शुरू किया, रोज पढ़ता था, लेकिन उस श्लोक के ऊपर कभी मेरी दृष्टि गई नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। कभी मनोयोग से मैंने उसके ऊपर चिंतन नहीं किया। आज कुछ भगवान की कृपा होने वाली थी, तो मेरी नजर उस श्लोक के ऊपर जाकर के टिक गई। और उसी से मुझे इतना आत्मबल मिला, इतना आत्म साहस मिला, मैं धीरे 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 उस बात को भूलता चला गया। श्लोक कुछ भी नहीं था, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे परमात्मन, कृपा सिंधु, दयालु, अभी तक इस श्लोक के ऊपर मैंने कभी चिंतन ही नहीं किया था, मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। अरे ये तो मेरे जगत के माता पिता हैं, लेकिन यह जो परमात्मा है, ये तो अभी मौजूद है। अरे जिसके इस दुनिया में माता पिता नहीं रहे, लेकिन इस बात का शोक क्यों करना? हम रात दिन यह कहते रहते हैं, हे परमात्मन, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं और आप ही हमारे सखा हैं। जो कुछ भी है सब परमात्मा आप ही हो। ये परमात्मा, ये माता पिता तो जन्म देने वाले हैं, संस्कार देने वाले हैं, लेकिन वह परमात्मा तो जिसको भी सहारा देते हैं फिर उसको कहते कि छोड़ते नहीं है। हम ही यदि उन्हीं के पास में न जाए तो कमी हमारी है। और यदि किसी भी अवस्था में, किसी भी समय यदि हम परमात्मा के पास में चले जाते हैं तो परमात्मा कभी ये नहीं कहते, ये नहीं पूछते कि इतने दिन तू क्यों नहीं आया, क्यों? सुशील, इतने हमारे भगवान मेहरबान हैं, तो वह व्यक्ति सोचता है जैसे जैसे मैं इसका चिंतन करता रहा, वैसे वैसे मैं माता पिता को, जो मेरे जीवन में दुख था, मैं धीरे धीरे परमात्मा के साथ जुड़ता गया और मेरा दुख कम होता चला गया। ये होती है परमात्मा की कृपा, अनुकंपा। यदि तो हम उसे हर समय में जिंदगी का माता पिता भाई बंधु सब कुछ मान लेते हैं, फिर तो कहना ही क्या। हम परमात्मा को सब कुछ कह सकते हैं, हम परमात्मा को आत्मनिवेदन कर सकते हैं, और जब हम परमात्मा को सब कुछ मान लेते हैं तो फिर परमात्मा हमें भी पूरा सहारा देता है।
जिंदगी एक शब्द से जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी एक शब्द से जुड़ी हुई है। चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, हमारे जीवन के इर्द गिर्द वही शब्द घूमता रहता है। हमारे जीवन के इर्द गिर्द वही शब्द घूमता रहता है। चाहे हम घर में हैं, चाहे हम बाहर हैं, चाहे हम कहीं पर भी हैं, वह एक शब्द, एक चीज या एक बात हमारे चारों तरफ घूमती रहती है। सबके, एक के नहीं सबके। और वह शब्द है पी। वह शब्द है पी। सारी दुनिया का राज इसी में समाया हुआ है। सारी दुनिया की परिभाषा ही इसी में समाई हुई है। और कहते हैं कि इससे कोई मुक्त नहीं है। सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये पी शब्द है। लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। देखो, पी शब्द से हमारा कितना नाता है। हमारा भी, आपका भी सबका नाता है। और वह संबंध कुछ तो दुनियादारी का है और कुछ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कुछ संबंध तो दुनियादारी से जुड़ा हुआ है और कुछ संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो शब्द है जिससे हम लोग सब जुड़े रहते हैं, पहला शब्द है पति। पहला शब्द है पति। दूसरा शब्द तो समझ आई गया होगा, वो भी तो पी से है ना, वह भी तो पी से है। पहला जो संबंध है पति, फिर दूसरा है पत्नी। अब तक तो ठीक है। क्लास में एक बच्चे से शिक्षक ने पूछा, सबसे पहले तो ये बता कि तेरी उम्र कितनी है। सबसे पहले तो ये बता कि तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा कि मेरी उम्र 7 साल। छोटी कक्षाएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं। अब सबको मालूम है कि छोटे बच्चे की शारीरिक स्थिति 7 वर्ष की उम्र में कितनी होती है। कुछ चंचल स्वभाव के भी होते हैं। शिक्षक ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उसने कहा कि सर मेरी उम्र 7 साल की। 7। फिर अध्यापक ने दूसरा सवाल उससे पूछा कि तुम्हारी मम्मी की उम्र कितनी है। तुम्हारी मम्मी की उम्र कितनी है? तो उसने कहा 7। उसने कहा तेरी उम्र भी 7 और तेरी मम्मी की उम्र भी 7। उसने कहा कि मेरा जब जन्म हुआ तभी तो मम्मी बनी, उसके पहले मम्मी थी कहां? क्यों? बच्चे कितने सुंदर जवाब देते हैं कि मेरा जन्म हुआ
तभी तो मां बनी, उसके पहले मां थोड़ी ना थी। आपने क्या पूछा? आपने तो ये पूछा था कि तेरी उम्र कितनी, तेरी मां की उम्र कितनी? मैं अभी अकेला ही तो हूं। यदि आपने दूसरा सवाल पूछा होता तो मैं और जवाब देता। तो पहला जो प से या पी से जो हमारा संबंध है पति पत्नी का, फिर दूसरा जो हमारा संबंध है पुत्र और पुत्री का, पुत्र और पुत्री का, ये भी तो पी से है। और तीसरा जो हमारा जो संबंध है वह किससे है? परिवार से। वह किसका संबंध है? एक माता जी हो गए, पिताजी हो गए, पुत्र हो गया, पुत्री होगी, तो परिवार पूरा हो गया। तो पी से हमारा जो संबंध है सबसे बड़ा क्या रहता है? परिवार। फिर उसके बाद कहते हैं परिवार है, घर के 4 सदस्य हैं, तो कम से कम उनमें प्यार तो होना चाहिए ना, उनमें प्यार तो होना चाहिए ना। तो फिर उसके बाद में कहते हैं कि पी से शब्द आ जाता है प्रेम, पी से शब्द आता है प्रेम। क्यों? आप बताओ कि इससे संबंध है कि नहीं आपका? इस चीज से संबंध है कि नहीं आपका? कितना, यानी कि पी शब्द हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि पी से पैसा। क्यों, है कि नहीं है? पी से पैसा। सभी तरह के लोग होते हैं, पैसे तक ही सीमित नहीं रहते। सभी तरह के लोग होते हैं, पैसे तक सीमित नहीं रहते। पैसे के बाद में यदि कोई चाहता है कि मेरे पास में अच्छा पद होना चाहिए, मेरे पास में कोई अच्छा पद होना चाहिए, तो वो भी तो पी से है। क्यों? वो भी तो पी से है। लेकिन आजकल लोग जिसके पास में पैसा होता है पद उसी को मिलता है। जो खर्च करना जानते हैं पद उन्हीं को ही दिए जाते हैं। जो खर्च करना नहीं जानते हैं उन्हें पद नहीं मिलते हैं। और पैसे के साथ कार्यकुशलता भी चाहिए। सबको साथ लेकर के चलने की योग्यता भी चाहिए, नहीं तो पैसे वाले भी पिछड़ जाते हैं। सबको साथ लेने की क्षमता चाहिए, कार्य कुशलता चाहिए, लोगों की भी सुने और अपनी भी सुनाए। तो पद तो उसी को ही दिया जाता है। फिर पद के साथ व्यक्ति क्या चाहता है कि अब मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अब मेरी, वो भी तो पी से है, अब मेरी क्या होनी चाहिए? प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लोगों में मेरा आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए। पद पाने के बाद यदि प्रतिष्ठा ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, यदि कथा में देरी से आए हैं तो कोई उन्हें आगे बुलाने वाला भी नहीं है, तो फिर प्रतिष्ठा का क्या मतलब?
तो ये भी तो पी से है। जब व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, फिर व्यक्ति चाहता है कि अब मेरी समाज में प्रशंसा होनी चाहिए, सभी लोग मेरी तारीफ करें, सभी लोग मेरी तारीफ करें। ये भी तो पी से है। फिर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो दायरा है छोटा ना रहे, मेरा जो दायरा है वह छोटा ना रहे, मेरा दायरा बड़ा होना चाहिए। तो सभी से व्यक्ति फिर प्यार से बोलता है, सभी से व्यक्ति प्यार से बोलता है। मन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि काम बनाना है, काम निकालना है, तो दिल में प्यार तो चाहिए। सारी योग्यताएं आ जाने के बाद, सारी विशेषताएं आ जाने के बाद फिर व्यक्ति क्या चाहता है? फिर सबको बुलाता है, फिर क्या करता है? पार्टी देता है। फिर क्या करता है? पार्टी देता है, सबको बुलाता है, पार्टियों में जाता है, पार्टियों में लोगों को आमंत्रण करता है। ये भी तो पी से है। बच्चों को देखो, प से पढ़ाई, प से परीक्षा, प से पढ़ाई, प से परीक्षा, ये भी तो पी है। पढ़ाई अच्छी करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे तभी हम लोग अगली कक्षा में पहुंच पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद हर व्यक्ति चाहता है, श्री योगी, हर व्यक्ति चाहता है, ये कैमरा लगा हुआ है, पब्लिसिटी। क्या चाहता है माता जी? पब्लिसिटी। रोज ही हो रही है पब्लिसिटी, सबकी हो रही है पब्लिसिटी। सूरतगढ़ में कैसा चातुर्मास चल रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, पीस है। ये भी तो पीस है, सब कुछ है, सब पीस है। और इन्हीं चीजों के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, इन्हीं चीजों के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, और इन्हीं को परिपूर्ण करने के लिए, इन्हीं को ही परिपूर्ण करने के लिए हम जिंदगी में पाप भी करते हैं, हम जिंदगी में पाप भी कर लेते हैं, साम दाम दंड भेद भी कर लेते हैं। तो इन सब के पीछे फिर हम लोग लगे रहते हैं। हमारा मतलब, हमारा स्वार्थ कैसे परिपूर्ण होता है? फिर जब पाप जीवन में आ जाते हैं, फिर उत्थान कहाँ होगा? फिर तो पता नहीं होगा। वो भी तो पी है, वह भी तो पी है। जब तक तो हमें अच्छा लगता है, हमारे मतलब सिद्ध होते चले जाते हैं, तब तक तो हमारे कोई मन में ख्याल नहीं आता है। जब कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं कि नहीं भाई, यह जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारी उम्र हो चुकी है, हमारी अवस्था हो चुकी है,
अब हमें इन चीजों से विराम ले लेना चाहिए, इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन छुट्टी नहीं है, इतना इसका मधुर रस है, इतना इसका मधुर रस है, अंतिम समय तक नहीं छूटती है। छोड़ना भी चाहे लेकिन फिर समाज छोड़ने नहीं देता है। समाज में देखते हैं, आपके यहां का मुझे नहीं पता है, नहीं मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन अक्सर मैंने देखा कितना ही समय हो जाता है। इसलिए सरकार ने, दुनिया ने 5 साल के बाद में चुनाव का प्रावधान किया है, और सरकार भी किसी सरकारी व्यक्ति को एक स्थान के ऊपर बैठा रहना उसे अच्छा नहीं लगता है, घुमाते रहती है। व्यापारी लोग एक स्थान के ऊपर टिके रहते हैं, एक ही घर, एक ही दुकान, एक ही कारखाना, एक ही ऑफिस। बाकी सरकारी बंदे बन जाओगे ना तो फिर घुमाते रहेगी सरकार। फिर धीरे धीरे जब समय आ जाता है, फिर व्यक्ति क्या करता है? पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है। लेकिन फिर व्यक्ति क्या करता है? फिर वह परमात्मा की तरफ निगाहें करता है, फिर वह परमात्मा की तरफ निगाहें करता है। चलो कम से कम ये जिंदगी, ये जीवन मैंने जैसे था वैसे गुजार दिया, लेकिन कम से कम अब मुझे किस ओर बढ़ना चाहिए? परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। पहले उसे ख्याल नहीं आता, फिर उसे परमात्मा की याद आती है। अब जिंदगी का जितना भी समय अवशेष बचा है, अब तो कम से कम उस परमात्मा को याद कर लो। लेकिन महापुरुष एक बात कहते हैं, जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने जिंदगी भर परमात्मा को याद नहीं किया और अंतिम समय भी उसे परमात्मा याद नहीं आता है, और जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा समय भी यदि कुछ पुण्य उपार्जित किया होगा, वो भी तो पीछे है, तो उसे जरूर परमात्मा याद आएंगे। चाहे हम रोज मंदिर ही जाते हैं, चाहे हम एक सामायिक ही करते हैं, चाहे हम एक माला ही गिनते हैं, चाहे हम कभी कभी संतों के पास में जाते हैं, चाहे हम लोग फुर्सत के समय में, छुट्टी के दिनों में भगवान के पास में जाते हैं, तो कम से कम इतना तो अंतिम समय में भगवान तो कम से कम याद आ ही जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि पी शब्द से हमारा इतना नाता है कि कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकते, कोई भी इनसे मुक्त नहीं हो सकते। चाहे कोई मुक्त भी होना चाहे, इससे मुक्त नहीं हो सकता है। हमारी जिंदगी के साथ में ये ताने बाने के जैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए, सब कुछ संबंधों को निभाते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए
कहने का मतलब इतना ही है, उद्देश्य इतना ही है, सब कुछ करते करते पुण्य और परमात्मा को मत भूलिएगा। पुण्य और परमात्मा को कभी भी मत भूलिएगा। रोज 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 थोड़ा समय निकाल करके, कभी कभी या रोज जरूर थोड़ा थोड़ा पुण्य उपार्जित करते रहिएगा और परमात्मा के दर्शन करते रहिएगा। कोई मन में भले ही ये सोच ले, कोई मन में भले ही ये सोच ले, कहने वाले कह भी देते हैं और बड़ा सुंदर सामने से जवाब मिलता है। हम ये सब क्यों करें, हमको क्या फायदा होगा? सामने वाला सीधी बात कहता है, नुकसान क्या तुझे? दुनिया में सब काम कर लोगे, नुकसान क्या तुझे? फायदा है या नहीं है, लेकिन तुझे जरूर एक न एक दिन फायदा मिलेगा। कभी अनुभव करके देखिए, कभी अनुभव करके देखिए। ये छोटी छोटी बातों का अनुभव करके देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। तो एक समय क्या हुआ कि कुछ परिवारों में कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। बुद्धिमानी इसी में रहती है, उन बातों को जल्दी से सुलझा दिया जाए तो परिवार में शांति बनी रहती है, परिवार में शांति बनी रहती है। हो जाती कई बातें, ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं चलनी चाहिए। श्री ओम जी, ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं चलनी चाहिए। हो जाती है, होनी भी चाहिए, हो जाती है, लेकिन जल्दी उसका निपटारा कर लेना चाहिए, बहुत बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो इसी प्रकार से पति पत्नी दोनों ही एक ज्योतिषी के पास में गए। ज्योतिषी के पास में जाने के बाद पत्नी ने अपना हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई, जो भी जैसे उनके तरीके होते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी राशि मिलती नहीं है। ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी राशि मिलती नहीं है। उसने कहा कि अरे भाई साहब, आप क्या बात कहते हैं? अरे राशि तो मुझे इनसे मिलती है। आपको पैसे कहां से मिलते हैं? आपको पैसे कहां से मिलते हैं? और पैसे को क्या कहते हैं? राशि तो कहते हैं। आपको राशि कहां से मिलती है? इधर से मिलती है। कहां से मिलती है? लाके तो इन्हीं दे देते हो, खर्च करना फिर इनसे ले लेते हैं। ये तो हमारा बैंक है। थोड़ी सुंदर बात उसने कही, उस माता जी ने, महिला ने, कि अरे भाई साहब, आप राशि नहीं मिलती ऐसा क्यों कहते हो? राशि तो मुझे मिल रही है। अरे उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इसी से मतलब है, मुझे तो इसी से मतलब है। ये भी शब्द क्या है? पी से है। ये भी क्या है? पी से है। तो पी शब्द है, जो प शब्द है, जो हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है, कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो उसी भगवान से हम लोगों ने प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है कि हे परमात्मा, अब हमारी नाव, कितने दिन हो गए? 7 को आया था नहीं, कितनी कौन सो आया था? हाँ, तो कितने दिन हो गए? तो भगवान की कृपा तो है, कितनी अच्छी चल रही है, कितनी सुंदर चल रही है, कितनी बढ़िया चल रही है।
और क्या चाहिए जिंदगी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बचपन लेने वाली भाई बहन कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा। केला का क्रम चल रहा है। और इनका केला चल रहा है, नाम भी उनका गुप्त रखा हुआ है, चल रहा है क्रमिक केला। आज उनका तीसरा उपवास है। कल से नया केला प्रारंभ होना है। जिनके भी उपवास है वे हाथ जोड़े पछाड़े। सुरुंगी अवतठम पचखाय दिव्यम बिहार मसनुम खायम चुनतनम सहसारिनम पचन्नगारिनम दिशामोहिनम सामोहिनम अंतरागारिनम सौसवितगरिनम पानहार कोसी साठ पुरुषे युक्तनम सुभजनम सहसारिनम सहारिगारिनम आउटन पसारिन गुरु पठानिनम पान सेवना अलिविनम अच्छिनो आपहो लेविनम सरस्वती से आगे आज का श्रीमती ममता चोपड़ा का आज का एमपिल है। आइंबिल एक आशना वाले हाथ जोड़े पछाड़े। उगजरेणोगासी कोसी सागपुरचे मुस्लिम जोड़े बिहार मुस्लिम पानन लेविनम सहसारिनम पचन्नगारिनम दिशामोहिनम सामोहिनम अंतरागारिनम सौसवितगरिनम आयाम्बिलम बिगियो बचने अधना भोगेनम सहसारिनम निवालेवेनम बिहत संसदनम पितृगेनम पड़चमुखिनम पाइठाने गरिनम एक आश्रम में आश्रम पर दिव्यम बिहार मसनुम खायम चैवरत्ना वैनम सहसारिनम सहारिगारिनम आउटन पसारिनम गुरुठानिनम पान लेविना अलिविनम अच्छिनो आपहो लेविनम सरस्वती। कल रविवार को सामूहिक एकाष्टक तप की आराधना हुई और बड़ी अच्छी संख्या में आप सबसे एकाष्टक किए। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 57 एकाष्टक हुए थे। कल 57 एकाष्टक हुए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मंगलवार को श्रावण सुदी पंचमी, जन्म्या नेमी जीर्णंतु। श्रावण सुदी पंचमी को
नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस कल हम सभी नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याणक बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। कल की नाटिका सुबह प्रवचन यहीं पर होगा। दोपहर में 2:30 बजे विजय वल्लभ धर्मशाला में नेमिनाथ भगवान के च्यवन और जन्म कल्याण का नाट्य मंचन कार्यक्रम हमारे ही संघ के नन्हे मुन्ने कलाकार एवं माता पिता के रूप में श्रीमान टेकचंद जी साहब डागा के सुपुत्र श्रीमान हेमंत जी डागा, श्रीमती रूबी डागा माता पिता का पाठ अदा करेंगे। तो कल के कार्यक्रम के लिए आप सभी सुबह प्रवचन के लिए यहाँ पर आमंत्रित हैं। 2:30 बजे वहाँ विजय वल्लभ धर्मशाला में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और शाम को 5 बजे कार्यक्रम के पश्चात स्वामी वत्सल सूर्यास्त से पहले स्वामी वत्सल संपन्न हो जाएगा। 7 बजे स्वामी वत्सल संपन्न हो जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि कल के कार्यक्रम में आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ सादर आमंत्रित हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए अगर आप अधिक संख्या में आएंगे तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। इसलिए आप सभी अधिकाधिक संख्या में सभी दोस्तों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ सबको लेकर आबाल वृद्ध नर नारी सबको सादर आमंत्रित है। सभी अधिकाधिक संख्या में पधारें। 3 तारीख को नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याण दिन हम सबको उस दिन 48 मिनट का चारित्र अंगीकार करना है। तो सभी जने परसों 48 मिनट के चारित्र स्वीकार करने के लिए अपने साथ मुपत्ति चरवला आसन एवं शुद्ध वस्त्र पहनकर आप सभी पधारें। सभी को एक साथ उस दिन सामयिक करवाई जाएगी। 9 बजे सामयिक उठवाई जाएगी। उससे पहले रोज तो आप लेट आते हो, लेकिन उस दिन मेहरबानी करके सब जने समय पर आ जाएं। हम एक साथ सामयिक करेंगे क्योंकि सामूहिक क्रिया का बहुत अच्छा फल मिलता है। इसलिए आप सभी सामयिक करने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 3 तारीख को 3, 4, 5 को हमारे यहाँ पर 8th तप की आराधना, 8वां भगवान के निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में सामूहिक 8th तप यानी 13 तप की आराधना यहाँ पर करवाई जा रही है। सभी को अगर हो सके, संभव हो सके तो मंदिर जी में बैठकर ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः की 20 माला मंदिर में बैठकर यहाँ पर पार्श्वनाथ दादा के आगे मंदिर जी में ही हो सके तो ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः इस पद का की 20 माला गिननी है। 12 साथी, 12 खमासना, 12 प्रतिष्ठा, देववंदन, प्रतिक्रमण इत्यादि ये सभी विधान होने हैं। देववंदन कोशिश करेंगे, अगर समय मिला तो हम सामूहिक ही आपको देववंदन भी करवाएंगे। तो सभी से अनुरोध है, अभी तक लगभग 32 नाम आ चुके हैं। 32 नाम आ चुके हैं, 4 नाम शेष हैं। 36 का आंकड़ा
शेष हैं, जिनके भी भाव हो जल्द से जल्द नाम देकर ये 36 का आंकड़ा पूरा कर दें। उससे ज्यादा होंगे विश्वास है, लेकिन आंकड़ा ये 36 को पूरा करके ग्रुप में अपने अपने नाम डलवा दें। तो अवश्य में और दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को सामूहिक मेहंदी का कार्यक्रम, सामूहिक मेहंदी का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखेंगे सभी 8 तप वालों को। और भी जो भी तपस्या चल रही है तो कल आपको बता देंगे किन किन की तपस्या चल रही है, उन सब का सामूहिक मेहंदी का कार्यक्रम गुरुवार को यहाँ पर रखा जाएगा। अगले दिन अष्टमी, श्रावण शुद्ध अष्टमी, श्रावण शुद्ध अष्टमी को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक, और उस दिन परमात्मा को निर्वाण लड्डू चढ़ाना है। तो वह भी पूरा आयोजन आज हम पूरा विस्तार से कार्यक्रम सेट करके फिर वह कार्यक्रम भी आपको सूचित करेंगे। तो इस तरह से यह 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर संपन्न होगा। उस दिन जो भी कार्यक्रम और आयोजन होने हैं वे सभी आपको सूचित कर दिए जाएंगे। कल आप सभी अधिकाधिक संख्या में प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लें और उससे आगे के कार्यक्रम फिर आगे हम सूचित करेंगे, क्योंकि अभी यहीं तक इतने कार्यक्रम चल रहे हैं, इनको यहीं पर ज़्यादा अगर बता दूंगा तो इसलिए केवल यहीं तक का कार्यक्रम अभी बताते हैं, आगे के कार्यक्रम फिर समय पर बता दिए जाएंगे। मंगल पाठ आज की प्रभावना श्री संघ की ओर से है, सभी प्रभावना लेकर जाए। उपसर्गाक्षयं यान्ति चिन्तन्ति विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। बोलिए शासन